सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज है शनिवार और आपको आज सुनाने वाली हूँ शनिदेव और हनुमान जी की बहुत ही सुंदर कथा, जिसको सुनने से आपको हनुमान जी के साथ साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी। आपको अगर इस बात का भय रहता है या आपको इस बात की शंका रहती है कि आपके ऊपर जो भी परेशानियां चल रही हैं उन सब का कारण आपकी कुंडली में शनि की 7.5 या शनि की अढ़ैया के कारण है, तो आपको ये कथा पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के माध्यम से आप जान सकेंगे कि हनुमान भक्तों को कभी भी शनिदेव परेशान नहीं करते। देखिए, कुंडली में जो ये ग्रह नक्षत्र हैं अपनी जगह बदलते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, ये बहुत ही नेचुरल बात है और इनसे जो भी आपके ऊपर कष्ट परेशानी आएगी वो थोड़ी बहुत आकर चली जाएगी अगर आप प्यारे हनुमान जी के भक्त हैं। और ऐसा जो वरदान था स्वयं शनिदेव ने, या वचन कह लीजिए, स्वयं हनुमान जी को शनिदेव ने दिया था कि जो भी भक्त आपकी पूजा पाठ करता है या करेगा, मैं उसे कभी भी परेशान नहीं करूंगा। तो ऐसा वचन हनुमान जी को क्यों दिया था शनिदेव ने, तो चलिए आपको कथा सुना देती हूँ। लेकिन उससे पहले पूछ लेती हूँ हनुमान जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर प्रश्न। दोस्तों, आपको एक दोहा पढ़कर सुनाने वाली हूँ। आपको बताना है ये दोहा हनुमान जी की किस स्तुति का है। दोहा है, लाल दे लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र दे दानव दलन जय 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 कपिसूर। ऐसी कौन सी स्तुति है जिसका समापन यानी कि जिसका अंतिम दोहा है ये? ऑप्शन आपको बता रही हूँ, हनुमान अष्टक, दूसरा बजरंग बाण, तीसरा हनुमान स्तवन और हनुमान जजीरा। तो जल्दी से अपना उत्तर मुझे कमेंट कीजिएगा और पिछले बार जो प्रश्न पूछा था उसका सही उत्तर और लोगों के नाम जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वैसे भी आपको ये कथा ज़रूर सुननी चाहिए, बहुत आनंद आएगा आपको, बड़ी मतलब हंसी आएगी आपको, हनुमान जी से और भी प्यार हो जाएगा। भक्तवर हनुमान श्री राम कथा के अनन्य प्रेमी हैं, ऐसा आप सब लोग जानते हैं। परम प्रभु श्री राम की मधुर लीला कथा श्रवण करते ही उनका शरीर पुलकित हो जाता है, उनके नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं और उनकी वाणी गदगद हो जाती है। दोस्तों, एक बार की बात है कि शाम होने वाली थी, यानी कि दिन का समापन होने वाला था। सूर्यदेव जो थे अस्त होने के करीब पहुंच चुके थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। भक्तराज हनुमान राम सेतु के समीप ध्यान मुद्रा में अपने परम प्रभु श्री राम की भुवन मोहन झांकी का आनंद करते हुए बहुत खुश थे। उनका रोम रोम पुलकित हो रहा था। ध्यान की अवस्था में अंजनेय को यानी हनुमान जी को बाहरी जगत की कोई भी स्मृति नहीं थी। उन्हें याद ही नहीं रहता था जब वो राम नाम की माला जपने लगते थे। उसी समय सूर्य पुत्र शनि समुद्र तट पर टहल रहे थे। उन्हें अपनी शक्ति एवं पराक्रम पर बहुत अहंकार था। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मुझ में अतुलनीय शक्ति है, सृष्टि में मेरी क्षमता करने वाला कोई नहीं। क्षमता की तो बात दूर है, मेरे आगमन के संवाद से बड़े बड़े रणधीर और पराक्रमशील मनुष्य ही नहीं, देव और दैत्य तक कांप उठते हैं, व्याकुल होने लगते हैं। मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं जहां मैं दो दो हाथ कर सकूं? मेरी शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इस प्रकार विचार करते हुए शनि की दृष्टि ध्यानमग्न श्री राम भक्त हनुमान पर पड़ी। उन्होंने महावीर को पराजित करने का निश्चय किया। युद्ध का निश्चय कर शनि अंजनेय के समीप पहुंचे। उस समय सूर्यदेव की किरणों के कारण शनि का रंग अत्यधिक काला हो गया था। बहुत ही भयानक आकृति के लग रहे थे वो। पवन कुमार के समीप पहुंचकर बहुत ही उद्दंडता का परिचय देते हुए शनि ने अत्यंत कर्कश स्वर में कहा, बंदर, मैं प्रख्यात शक्तिशाली शनि तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हूँ और तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। तुम पाखंड त्याग कर खड़े हो जाओ। तिरस्कार करने वाली अत्यंत कड़ू वाणी सुनते ही भक्तराज हनुमान ने अपने नेत्र खोले और बड़ी ही शालीनता एवं शांति से पूछा, महाराज आप कौन हैं और यहाँ पधारने का आपका उद्देश्य क्या है? शनि ने अहंकार पूर्व उत्तर दिया, मैं परम तेजस्वी शूर का परम पराक्रमी पुत्र शनि हूँ। जगत मेरा नाम सुनते ही कांप उठता है। मैंने तुम्हारे बल पौरुष की कितनी गाथाएं सुनी हैं, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूँ। सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारी राशि पे आ रहा हूँ। हनुमान जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहा, शनिदेव, मैं व्रत हो गया हूँ, अपने प्रभु का ध्यान कर रहा हूँ, इसमें व्यवधान मत डालिए, कृपया पूर्वक कहीं और चले जाइए।
परंतु सनी जो थे बड़े गर्व ने उन्हें बिल्कुल भर रखा था। उन्होंने कहा, मैं कहीं जाकर लौटना नहीं जानता और जहां जाता हूं उस राशि में कम से कम 5-7 साल तक रहता हूं और अपना स्थापित वहां बना देता हूं। कवि श्रेष्ठ ने शनिदेव से बार बार प्रार्थना की, महात्मन आप यहाँ से चले जाइए, मैं इस समय अपने प्रभु श्री राम का भजन कर रहा हूँ और किसी भी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। ऐसी बातें सुनकर भी शनिदेव जो थे उन्हें चैन नहीं पड़ा। हनुमान जी ने फिर कहा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, युद्ध करने की शक्ति मुझ में नहीं, मुझे अपने भगवान श्री राम का स्मरण करने दीजिए। आप यहाँ से जाकर किसी और वीर को ढूंढ लीजिए, मेरे भजन ध्यान में विघ्न उपस्थित मत कीजिए। लेकिन शनिदेव कहाँ मानने वाले थे, फिर बोले, कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। बहुत ही उद्दत शनि ने मल्ल विद्या के परम साध्य हनुमान जी की अवमानना के साथ साथ व्यंग्यपूर्ण तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम्हारी स्थिति देखकर मेरे मन में करुणा का संचार हो रहा है, किंतु मैं तुमसे युद्ध अवश्य करूंगा। इतना ही नहीं, शनि ने दुष्टता पूर्वक महावीर का हाथ पकड़ लिया और उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। हनुमान जी ने दोस्तों झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया, लेकिन शनिदेव के पेट में तो खलबली मची हुई थी, क्योंकि उन्हें तो युद्ध करना था। उन्होंने पुनः हनुमान जी का हाथ पकड़कर युद्ध के लिए खींचा। आप नहीं मानेंगे, हनुमान जी ने कहा। लेकिन शनिदेव कहाँ मानने वाले थे। तो हनुमान जी ने क्या किया कि अपनी पूंछ बढ़ाकर शनिदेव को उसमें लपेटना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों कुछ ही क्षणों में अवनीत सूर्य पुत्र क्रोध से जो आंखें भरे हुए थे, वो सारा उनका शरीर पूंछ में बंधकर बिल्कुल उनका मुंह जो था बंद हो चुका था। उनका अहंकार, उनकी शक्ति, उनका पराक्रम सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे बहुत असहाय हो गए थे और उन्हें बहुत पीड़ा हो रही थी, छटपटा रहे थे। अब तो हनुमान जी की राम सेतु की परिक्रमा का समय हो गया था। वो कहाँ मानने वाले थे। उठे और दौड़ते हुए सेतु की प्रदक्षिणा करने लगे, यानी कि चक्कर काटने लगे। शनिदेव की संपूर्ण शक्ति जो थी उन्होंने लगा डाली, लेकिन बंधन जो था छूटने नहीं वाला था। हनुमान जी का बंधन जो है, भक्तराज हनुमान जी ने दौड़ना शुरू कर दिया और एक और काम किया। दौड़ते जाते और अपनी विशाल पूंछ को बानर भालुओं द्वारा रखी गई शिलाखंडों पर जोर जोर से पटकते हुए जाते। वीरवर हनुमान दौड़ते हुए जानबूझकर अपनी जब पूंछ शिलाखंडों पे पटक देते तो शनिदेव की बहुत ही दयनीय दशा हो जाती। शिलाखंडों पर पटकने जाने के कारण दोस्तों उनका शरीर रक्त से लथपथ हो गया। उनकी पीड़ा की सीमा नहीं थी और उग्र वेग से हनुमान जी की परिक्रमा जो थी उसमें कहीं विराम दिख ही नहीं रहा था। तब शनि ने बहुत ही कातर स्वर में कहा, हे करुणामय भक्तराज, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं अपनी उद्दंडता का दंड पा चुका हूँ, आप मुझे मुक्त कीजिए, मेरे प्राण छोड़ दीजिए। दया मूर्ति हनुमान खड़े हो गए। शनि का अंग अंग लहू लुहान हो गया था, बहुत पीड़ा हो रही थी उन्हें। हनुमान जी ने शनिदेव से कहा कि यदि तुम मेरे भक्त की राशि पर कभी ना आने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूँ, और यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें कठोरतम दंड प्रदान करूंगा। तभी हनुमान जी का चरण स्पर्श करते हुए शनिदेव ने कहा, निश्चय ही मैं आपके भक्त की राशि पर कभी नहीं आऊंगा। पीड़ा से छटपटाते हुए शनि ने बहुत ही प्रार्थना की हनुमान जी से कि आप कृपा पूर्वक मुझे शीघ्र बंधन से मुक्त कीजिए। मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा, आपकी शरण में होगा, मैं उसे कभी भी परेशान नहीं करूँगा। शरणागत वत्सल हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया। शनि ने अपना शरीर सहलाते हुए जगह जगह जाकर दोस्तों चोट पर मलने के लिए तेल मांगने का प्रयास किया, यानी घर घर जाके उन्होंने प्रार्थना की लोगों से कि उन्हें तेल दिया जाए। जो भी उन्हें तेल प्रदान करता उससे वो संतुष्ट होकर आशीष देते। इसीलिए दोस्तों शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। और अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपको शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मेरे ऊपर शनि की साढ़े साती है या शनि की अढ़ैया है, इस कारण से मेरे साथ ये सब हो रहा है। निश्चिंत हो जाइए, और अगर हो रहा है तो बाबा की शरण में चले जाइए। शनिदेव आपके ऊपर कभी भी कोई भी प्रकोप नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों पिछली बार मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका सही
उत्तर था मारुति। और अब आपके सामने लोगों का नाम शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहला नाम लेना चाहूँगी कमलेश मेघवंशी जी का, दूसरा गोपिका सहोटा जी, कैलाश वैष्णव जी, सुजाता चक्रवर्ती जी, प्रभात कश्यप, रिंकी रावत और राज चौरसिया जी। आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ, अपने नहीं सबके बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी आपकी सच्चे दिल से प्रार्थना करे, सच्चे दिल से आपको याद करे, आप उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए और उसके परिवार को हमेशा खुश रखिए। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री राम, जय बाबा की।